Now the time for conservation of mechanical energy. First thing conservation और second word है mechanical energy. Conservation का मतलब सबको पता है, एनर्जी का मतलब सबको पता है, मैकेनिकल एनर्जी क्यों बोला? वी आर स्टडिंग मैकेनिक्स, ठीक है, मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये आप पढ़ चुके हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सपोज ये अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, इस पे कोई बॉडी रखी है, इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि अर्थ सरफेस पर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि मोशन नहीं है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? अभी इसमें काइनेटिक एनर्जी अभी है ना, मोशन कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है। इस स्टेज पे क्या हो गया? फिर से रेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि अर्थ सरफेस पे नहीं है। कितनी है? mgh, ठीक है, कितनी है? m फॉर g फॉर h फॉर, पक्की बात है। अब नाउ इस बॉडी को मैं अगर रिलीज कर दूं, 2 वर्ड्स पे ध्यान रखना, मैंने रिलीज किया या थ्रो किया, फर्क होता है। रिलीज करने का मतलब जस्ट मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, मैंने ड्रॉप किया। अब जो कुछ हुआ इसको फिर स्लो मोशन में करते, मैंने इस जॉब को ड्रॉप किया, अब स्लो मोशन दिखाने से सही में ड्रॉप नहीं करूंगा, मान लो ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, अभी इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, अर्थ ने खींचा। अब इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी आने लगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पर पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन द सम ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो उतना ही रहेगा। मतलब मोशन के हर एक पॉइंट पर, ठीक है, जो ट्रेवलिंग का हर एक पॉइंट है, हर पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, नहीं बदलेगी। मतलब यहां था तब भी एनर्जी उतनी ही थी, कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। यहां भी उतनी थी, यहां भी उतनी थी, यहां भी उतनी थी, हर एक पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी में फर्क नहीं आएगा, बस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती रहेगी। क्या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है? अब ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपसे बोला था फिजिक्स की लैंग्वेज मैथ्स है, तो जो आपने समझा वो आपको लिखते आना चाहिए। तो किस पैटर्न में लिखेंगे? मैथ्स के पैटर्न में, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? मैथ्स है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में, फॉर्मूले में हम इसको कहते हैं डेराइवेशन करना, हम इसको डेराइव करते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ बॉडी, एक बॉडी जिसका मास m, देयर इज अ बॉडी, इस बॉडी का मास कितना है? इस जगह का जो पॉइंट है इट इज a, ये पॉइंट कितना है? a। ये है अर्थ की सरफेस, इस अर्थ की सरफेस से जो इसकी हाइट है वो h, ठीक है, इस अर्थ सरफेस पे इसकी हाइट h है। इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस पर? पॉइंट ए पर कितनी होगी? कितनी होगी? mgh। और इसी पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर? ए पर कितनी होगी? क्लास में किसी कोई डाउट? एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब यहां से इस बॉडी को वर्ड गड़बड़ नहीं करना, रिलीज किया या ड्रॉप किया, थ्रो नहीं किया। फिजिक्स में वर्ड्स पे प्ले करना सीख लो, कहानी बदल जाएगी, कुछ और बोला आपने। तो रिलीज किया, ड्रॉप किया, छोड़ दिया। इस केस में अब ये बॉडी यहां तक पहुंच गई, सपोज यहां पहुंच गई, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं बी। ये बॉडी यहां से यहां आई, इस समय इसने मान लीजिए यहां से यहां तक आने के लिए जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x है। यहां से यहां आने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है। इस केस में जब इसका डिस्प्लेसमेंट x है तो इस बॉडी की हाइट कितनी होगी? बहुत दिमाग लगाने वाली बात तो नहीं। इसकी हाइट कितनी होगी? तो इस केस में
इस केस में ये जो बॉडी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? mgh माइनस पक्की बात? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सपोज यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 होगी, v पर वेलोसिटी कितनी होगी? v1 वेलोसिटी आ जाएगी ना, इस पर इसकी वेलोसिटी होगी तो इसको अपन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b, एट पॉइंट b समझाएंगे कितनी होगी? 1/2 m v 1 का पक्की बात? अभी अपन कल एनर्जी समझ रहे हैं, इसके बाद इनके आपस में रिलेशन को देखेंगे। ये बॉडी यहां से यहां जाएगी, जब ये बॉडी यहां से यहां जाएगी तो इस केस में हाइट कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पे h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा, हाइट तो है नहीं। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है किस पॉइंट पर? C पर mgh h इक्वल्स टू 0, 0 से मल्टीप्लाई तो क्या हुआ? क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। इस केस में काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर? C पर कितनी होगी? 1/2 mv 2, वेलोसिटी बदल रही होगी बस। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब हमें करना ही है ये जो v है ना, और देखो यहां पे टर्म चल रही है g और h, तो हम ऐसा कुछ करें कि जो ये v है वेलोसिटी को, इसकी टर्म को चेंज कर दें ताकि हम उससे रिलेट कर सकें दोनों को, क्योंकि दोनों को अगर हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं लाएंगे तो हम इनका एडिशन और सम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें निकाला है टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों का सम करना पड़ेगा, तो दोनों को एक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इस बात से एग्री हो? तो दोनों को एक फॉर्मेट में लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो इसे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अब यहाँ पे ये वाला डायग्राम क्लियर है? यस सर। इसे मैं इरेज कर दूं? यस सर। अच्छा, एक बात पक्की हो गई थी, यहां भी एमजीएस था, यहां भी ये 0 हो गया था, इसका एमजीएस में कन्वर्जन आपको आ जाना चाहिए। देखते हैं कैसे। तो पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर है, अब हमको रिलेशन स्टेबल करना है। यहां तक पक्की बात? यस सर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 एट पॉइंट ए, जो मैंने अभी आपको समझाया था, आप खुद भी बना सकते हैं। बताइए क्या करूं मैं? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू mgh, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0, द टोटल एनर्जी इक्वल्स टू potential energy at point A plus kinetic energy at point A, it means mgh plus 0 equals to mgh। फिजिक्स के लैंग्वेज मैथ्स से, जिसको डायग्राम से समझा था फॉर्मूले में लिख दिया, ठीक है? इस बात को बोलना नहीं, मैथ्स इज जस्ट अ लैंग्वेज, मैथ्स इज आर्ट, मैथ्स आर्ट का सब्जेक्ट है, साइंस का नहीं। अब चलते हैं सेकंड, क्या लिखेंगे बोलो? 8.b। आई एम जस्ट अ टूल, टीचर टूल होता है, करना सब आपको, मैं क्या फैसिलिटेट कर रहा हूं, सोचने का तरीका बता रहा हूं, सब आप कर रहे हैं, ठीक है? मतलब आप अपनी जगह पे बैठे बैठे दिमाग लगाओ कि आप खुद कर रहे हैं, मतलब मेरे हाथ है पर दिमाग आपका चलना चाहिए, ठीक है? और जहां उसके चलने में कोई रुकावट आती पूछ लीजिए सर ऐसा क्यों, कंफर्म? अब एट पॉइंट बी बोलो पोटेंशियल एनर्जी का क्या करें? देख लो, आप जो बोलोगे मैं नहीं लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट mg, सभी को पता है? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूं mgh minus mgx। With your permission? Yes sir। Permission granted? Yes sir। Thank you। Now the kinetic energy कहां पे? कितनी थी? ठीक है,
क्या आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं? उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? हाँ, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस बोले 2as। देखिए यहाँ पे a क्या है? ड्रॉप किया ना फ्रीली। जब फ्रीली ड्रॉप हो रहा तो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब इसे ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा s क्या है यहाँ पे? x है। डिस्प्लेसमेंट कितना था? तो अगर मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, किसी को कोई तकलीफ? पक्की बात? अब क्या कर ले? u इनिशियली कितना था? 0 था, मतलब इसकी जगह 0 रख सकता हूं मैं? ये टर्म 0 हो गई, तो इस टर्म को मैं हटा दूं तो चलेगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू g लिखा जा सकता है। अब यहां भी जिसकी हम बात कर रहे थे वो v1 था, उसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूं? एग्री? पक्की बात? विथ योर परमिशन लिख दो 1/2 m v1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको 1 लिख दूं तो चलेगा? v1 का स्क्वायर हो गया। इस केस में कितना हो गया? 2gx। 2 से 2 कितना बचा? mgx। किसकी वैल्यू? हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको दोनों को रिलेट करना था। ये टर्म जिस टर्म में उस टर्म में, जब तक इसको नहीं लाएंगे सम या सबट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो ये उपद्रव करते क्यों करते भी पता होना चाहिए कि ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि हमको जाना कहाँ है सोचना पड़ता है। ठीक है ना? मैथ्स में सीखा ना, डेराइवेशन मतलब आपको पता होना चाहिए कि पहुंचना कहाँ है। जो आपकी मंजिल है उसी का ही रास्ता पकड़ोगे ना। कोई डाउट यहां तक? नाउ आप इन दोनों का टोटल कर दें। कितनी की पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है, इस टर्म के लिए पूरा लिखो तो मैं लिख रहा हूं टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी। इस केस में क्या हो जाएगा बोलो? mg h माइनस mgx प्लस mgx टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है? क्या कंजर्व है? कंजर्व? यही तो कह रहे थे। क्लास में किसी को भी डाउट नहीं आ रहा? ये रहा पॉइंट बी के लिए। अब जैसा बी के लिए किए थे, क्या सी के लिए खुद से कर सकते हो? पैटर्न क्या होगा? यही तो करना होगा। ठीक है, चलो सी के लिए करके देखो, जल्दी से करें। सी के लिए सबने सॉल्व किया? चलो अब अपन बैच करते हैं, साथ में मिलकर करते हैं। तीसरा नंबर वाला क्या था? 8 पॉइंट सी यहां पर आ गया। 8 पॉइंट सी। अब 8 पॉइंट सी में मुझे बताया, जैसे यहां पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर? सी पर कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर? सी पर कितना होगा? 1/2 m v। हाँ, v2 लगा सकते हैं, वेलोसिटी होगी v2 स्क्वायर। नीचे वाला इरेज कर दूं? अब देखें कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे कन्वर्जन के लिए? थर्ड इक्वेशन क्या है? प्लस हमारे लिए फॉर्मेट क्या होगा? v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू u मतलब प्लस 2g और s कितना है? इसका मतलब v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 2g। यहां पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m। इसकी जगह क्या लिखूं? 2gh। 2 से 2 कितना आ गया? mgh। तो टोटल एनर्जी यहां पे भी mgs है, यहां पर भी mgs थी, यहां टोटल जो एनर्जी थी उतनी ही थी। मतलब कि पूरे के पूरा जब फ्री ड्रॉप हो रहा था बॉडी का, उस समय में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वैरी करती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। एग्जाम में कर सकते हैं इजीली। इसके इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज अब आपको अच्छे से समझ में आती है। कंफर्म? राइट, दैट्स व्हाई वी कैन से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी कैन, हमने प्रूव कर दिया।